हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट विद चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रियल? तो बेसिकली ये स्टेशनरी इंडस्ट्रियल में काम करती है। स्टेशनरी का बेसिकली इनका बिजनेस है। और ये कंपनी जो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब पिछले जो वर्किंग डे था मार्केट का, उस दिन में लगभग 50 रुपए से भी ज़्यादा का जंप लगा चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? और सच में कंपनी उस कैपेबल है क्या, या फिर कुछ अलग ही रीजन की वजह से भाग रही है? और इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या? सब डाटा देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। तो 24 सितंबर का डाटा है। 586 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। लगभग 59 रुपीज़ का जंप लगा चुका है, और वो जंप 11.32% में काउंट होता है। तो एक दिन में इस कंपनी के लिए ये जो जंप लग चुका है, जो हाई लगा है, ये काफ़ी बड़ा है इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक दिन में लगभग 11% के आसपास का मूवमेंट है इस कंपनी का। और ओपनिंग हुआ था 546 पे, हाई लगाया 590 का, और लो की बात करोगे तो 520 रुपए का लो है कंपनी का। तो बहुत बड़ा उसमें क्या बोल सकते हो, मूवमेंट हुआ है एक सिंगल डे में। अभी देख लो आगे का डाटा। तो यहाँ पे देखो कि पिछले 5 दिन के रिटर्न 13.5% है, जो 71 रुपीज़ में काउंट होते हैं। एक महीने के रिटर्न 36% है। पिछले 6 महीने के रिटर्न 66% है, जो 233 में काउंट होते हैं। और एक साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 51% के रिटर्न है, जो 198% में काउंट होते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 40% है, जो 168 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और वही बात करोगे लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न की, तो कंपनी मार्केट में आई है 2005 में, लगभग 16-17 साल हो गए। और 16-17 साल में जो रिटर्न्स मिले वो सिर्फ और सिर्फ 141% है, जो 343 रुपीज़ में काउंट होते हैं। तो एक यहाँ पे क्लियरली कि पिछले 5 साल के रिटर्न्स उतने अच्छे हैं नहीं जितने होने चाहिए थे। और लॉन्ग टर्म्स की बात करोगे तो वो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया है नहीं। लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न काफ़ी, मतलब क्या बोल सकते हो, उतने अच्छे नहीं है जितने मार्केट से एक्सपेक्टेड है, अच्छी कंपनी से एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे रिटर्न्स तो है नहीं इस कंपनी से। और यहाँ पे देख लो कंपनी कौन सी है। कंपनी है रेप्रो इंडिया लिमिटेड, जो एनएससी के साइट पे रेप्रो के नाम से जानी जाती है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये कंपनी स्टेशनरी सेक्टर से काम करती है, स्टेशनरी इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो वो अभी देख लो, और थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेप्रो इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, स्टेशनरी। स्मॉल कैप शेयर है, मार्केट कैपिटल 701 करोड़ का है, जो कंपनी रैंक करती है 1066 नंबर पे। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों कि कंपनी जिस नंबर पे रैंक करती है उतना भी कंपनी का मार्केट कैपिटल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 701 करोड़ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है। इतना कम कैपिटल के साथ कंपनी क्या रिटर्न्स देगी और क्या उम्मीद रखोगे आप इससे? तो बहुत सारे ऐसे पेनी शेयर्स है, जिसमें ट्राइडेंट वगैरह शेयर है, जो कि 24-25 रुपए के शेयर है, लेकिन दोस्तों उनका मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनी का प्राइसिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मार्केट कैपिटल हाई रिस्क है, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई है, 3.02 की वोलेटिलिटी है कंपनी की। और यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न देखोगे तो एफडी से अच्छे नहीं है, क्योंकि एफडी के रिटर्न्स पिछले 5 साल के हिसाब से कैलकुलेट होते, 5 या 7 साल के हिसाब से। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट सही बता रहे, नो रेड फ्लैग से। पी की बात करोगे तो -16.17 का पी है उसका, सेक्टर का पी 60.33 है। तो बेसिकली ये जो -16.70 है, ये पी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब बहुत ज़्यादा कम है कंपनी का पी। एटलीस्ट नॉर्मल पी रेंज पे भी होना चाहिए। पी रेशियो कम होना अच्छी बात है, लेकिन माइनस में होना ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो ये देख सकते हो -16.70 है, और उसका सेक्टर का पी ऑलरेडी हाई है। मतलब उसका सेक्टर हाई पी के डबल पहुंच चुका है, और स्टॉक का अभी तक नेगेटिव में पी चल रहा है। तो अच्छी बात नहीं है ये।
और मैं आपको कंपनी का बिजनेस समझाता हूँ क्या है। रेप्रो इंडिया लिमिटेड इज अ प्रोवाइडर ऑफ कंटेंट, प्रिंट एंड फुलफिलमेंट solution to publisher, corporates, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्लियरली है कि कंपनी अलग अलग सेक्टर्स को या फिर अलग अलग फील्ड में अपना बिजनेस ये करती है, जिनको अपना क्या बोल सकते हैं, अपना जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें आते हैं क्या क्या आते हैं, कंटेंट्स, प्रिंट आता है, फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस, ये किसको प्रोवाइड करती है, तो पब्लिशर को, कॉरपोरेट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट्स को भी। और बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी बात है कि कंपनी लॉस में चल रही है करंटली। तो 2021 का रिजल्ट्स देखोगे ईयरली रिजल्ट्स में, तो 2019 के बाद 20 में कंपनी का जो सेल कम हुआ, कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट भी कंपनी का कम हुआ। हालांकि समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का सिचुएशन था, कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है स्टेशनरी का है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस नहीं हो रहा है। ये बात समझ सकते हैं कि इसके वजह से कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर पिछले 5 साल की बात करोगे तो 5 साल में तो कोरोना नहीं था, लॉकडाउन भी नहीं था, तो 5 साल का कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, या फिर कंपनी का बोल सकते हो प्राइसिंग या फिर रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं है। तो ये देख सकते हो लॉस 2021 का कितना है, यहाँ पे क्लियरली देख लो एक बार, 43.38 करोड़ का लॉस है और रेवेन्यू 138.83 करोड़ का। अभी डायरेक्टली आए हो तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, 52.85% का, जो पिछले 3 क्वार्टर से सेम है। बाकी ना म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है, ना ही डोमेस्टिक वालों के पास होल्डिंग है, पूरा जीरो है। डायरेक्ट फॉरेन वाले उनके पास होल्डिंग है 17.76%, जो पिछले 2 क्वार्टर से सेम है। और उसके पहले जो होल्डिंग था उससे 7 से 8 गुना मतलब 0.07% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुका है पिछले 2 क्वार्टर के पहले। और रिटेल वालों का होल्डिंग देखोगे यहाँ पे तो कितना है, 29.40% है, जो पिछले 2 क्वार्टर से सेम है। मतलब यहाँ पे ये एक बात है कि पिछले 2 क्वार्टर से ना ही प्रमोटर, ना ही फॉरेन वाले और ना ही रिटेल इन्वेस्टर, किसी का भी होल्डिंग चेंज नहीं हुआ। जो कुछ चेंजिंग होना था वो 2 क्वार्टर के पहले ही हो चुका है। और दोस्तों एक खबर थी कि 2 वीक पहले ये कंपनी बी ग्रुप में आती है, तो बी ग्रुप में ये कंपनी सबसे लूज में मतलब लॉस में चलने वाली कंपनी थी। उस दिन कंपनी ने अपना लॉस दर्ज किया था, मैं आपको वो भी न्यूज़ दिखा। ये देखो, ये न्यूज़ है 2 वीक पहले का। रेप्रो इंडिया लिमिटेड लीड्स लूजर इन बी ग्रुप। तो ये 2 वीक पहले की जो डेट है, उस दिन जो कारोबार हुआ उस दिन में ये जो कंपनी है रेप्रो इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली बी ग्रुप में आती है। तो बी ग्रुप में सबसे डाउनग्रेड चलने वाली कंपनी वो थी। मतलब उस दिन वो कंपनी सबसे ज़्यादा अपसाइड कैसे गई, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 50 अबव, वैसे ही उस दिन ये कंपनी सबसे ज़्यादा लॉस में जाने मतलब लूजर जाने वाली कंपनी थी, लॉसेस में जाने वाली कंपनी थी। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। और अभी भी जो कंपनी का बिजनेस है वो उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी भी स्कूल कॉलेजेस उतने फॉर्म में नहीं चल रहे जैसा पहले था। और पहला होने के बावजूद भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट कैपिटल मतलब कम है, उनका मार्केट कैपिटल बहुत कम है। ये मेरा सब मैंने ये डाटा था आपको फेयरली दिखाया। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को रिकमेंडेशन नहीं है या फिर किसी को सजेशन नहीं है। बाकी आपकी मर्जी इन्वेस्ट करना नहीं करना, बट इन्वेस्ट करने से पहले खुद स्टडी कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।